हेलो स्टूडेंट, दिस इज राजेश सर। राइट, अभी मैं आपको आ रहा हूँ अकाउंट पढ़ाने के लिए। आप मेरे बारे में जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे कोई बात नहीं। कुछ लेक्चर्स जब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा तो आप मुझे धीरे धीरे जानना स्टार्ट करेंगे। राइट, मेरे साथ जुड़ने के लिए मैं आपको थैंक यू बोलना पसंद करूंगा क्योंकि आप मुझसे पढ़ना चाहते हो इस वजह से। राइट है, चलो दोस्तों शुरू करते हैं। जिस टॉपिक के लिए अभी हम लोग मतलब जुड़े हैं, जो सब्जेक्ट के लिए हम जुड़े उस सब्जेक्ट के ऊपर में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। आज का ये जो मेरा लेक्चर है ये मैं स्टडी से रिलेटेड नहीं है, आई मीन टू से इस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप इस वीडियो को 10 से 15 मिनट तक सुने और जानने की कोशिश करें कि एक्चुअली अकाउंट होता क्या है। मुझे मालूम है कि आप जो लोग मेरे साथ यहाँ पे अभी जुड़े हैं वो 10 स्टैंडर्ड से यहाँ पर आए हैं। तो 10 स्टैंडर्ड के आने के बाद कॉमर्स ये कॉन्सेप्ट आपके लिए टोटली नया है, यू नो। तो कॉमर्स एग्जैक्टली होता क्या है, पहले मैं 2 मिनट उसके ऊपर बात कर लेता, फिर उसके बाद हम हमारे अकाउंट वाले सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है उसके ऊपर मैं डिस्कस कर लेता। फिर हम लोग कल से पढ़ना शुरू कर देंगे हमारे लेक्चर्स को। तो ये मेरे इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कॉमर्स के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने अभी रखने जा रहा हूँ। राइट है दोस्तों, चलो कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स यानी होता है गुड्स एंड सर्विसेज की डीलिंग। आपको किसी भी चीज में हो जाए, मतलब कि अगर सैलून वाला है तो वो भी क्या करता है, सर्विस डील करता है, मतलब बाल काट के देगा, आपसे पैसे लेगा। यस और नो। चलो दूसरी बात करते हैं सर्विसेज के बारे में। जोमैटो क्या करता है, यू नो, जोमैटो क्या करता है, आपके घर में खाना पहुंचा के देता है, आप उसके बदले में उसको क्या देते हो, पैसे देते हो। तो ये कॉमर्स है क्योंकि यहाँ पे सर्विस में डील हो जा रही है। राइट है, चलो एक किराना शॉप में आप जाते हो, गेहूं चावल खरीद के लाते हो, शक्कर खरीद के लाते हो, तो वहां क्या हो रहा है, आपने चीज खरीद ली, आपने उनको पैसे दे दिए। तो दोस्तों ये हो गया कॉमर्स। कॉमर्स मतलब मैंने शॉर्टकट में बोल दिया तो इसकी सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आप मुझे बोलेंगे क्या सर हम लोग ये सीखने के लिए आज कॉमर्स वाला मतलब कोर्स सिलेक्ट किया और हमने अपने करियर में कॉमर्स सिलेक्ट किया और कॉमर्स चूज किया हमारे करियर के लिए? जी हाँ, यही सीखना है हमको, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसके वजह से क्या होता है, ये करने से क्या होता है। तो बोलेंगे सर ये तो बहुत छोटा कॉन्सेप्ट हो गया। नो, कॉमर्स एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। धीरे धीरे मैं आपको इस कॉमर्स के एलिमेंट्स के बारे में सिखाऊंगा। एलिमेंट मतलब क्या, कॉमर्स के एलिमेंट में आती है अकाउंटिंग, यानी कि बिजनेस का हिसाब कैसे रखा जाता है। दूसरा एलिमेंट आता है इकोनॉमिक्स, यानी बिजनेस का प्रॉफिट में लाना है तो बिजनेस को क्या करना चाहिए, बिजनेस लॉस में क्यों आया है, बिजनेस को बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए, बिजनेस में चीजों के प्रोडक्शंस जो होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो कितने स्केल पे होनी चाहिए, कितने लेबर अपॉइंट हम लोग कर सकते हैं, गवर्नमेंट जो टैक्स लगा रही है उसका बिजनेस पे क्या इंपैक्ट होगा। तो दोस्तों हाँ, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स, यानी अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स एलिमेंट, ये कॉमर्स का हिस्सा है। और थर्ड एलिमेंट काफी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। दोस्तों मैनेजमेंट भी हम कॉमर्स में सीखते हैं कि एक बड़े बिजनेस को कैसे चलाया जाता है। जस्ट आई कैन गिव यू अ केस स्टडी लाइक, बस आप एक इमेजिन करो कि एक छोटा सा दुकानदार अगर हमारे मोहल्ले में किराना शॉप चला रहा है तो वो अपनी दुकान कभी छोड़ के नहीं जा सकता, ना चाहता है, क्योंकि उसको डर लगता है कि लेबर कहीं दुकान से कुछ उठा ना ले। ऐसा नो। तो दोस्तों वो मालक जो है ना, दुकान किसी के भरोसे नहीं छोड़ के जाता। चलो ठीक है, ये इमेजिन किया आप लोगों ने, मैं मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। तो अब इमेजिन करो कि एक मॉल है बहुत बड़ा, जस्ट लाइक लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ बिग बाजार। विशाल मेगा मार्ट है, बिग बाजार है, टाटा का मॉल है, यू नो। तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे मॉल है, डी मार्ट है। तो क्या इनके ओनर कभी यहाँ बैठे होते हैं, जैसे कि फ्यूचर ग्रुप, बिग बाजार की मैं बात कर रहा हूँ जो फ्यूचर ग्रुप का है। फ्यूचर ग्रुप के सीईओ है हमारे किशोर बियानी साहब। तो क्या वो वहां काउंटर में बैठे हुए आपने देखा? मैंने तो नहीं देखा है ना। तो दोस्तों बस समझ जाओ, यही मैनेजमेंट है कि इतनी बड़ी बिजनेस, इतने करोड़ों का बिजनेस, लेकिन मालक वहां नहीं बैठ रहा है। तो इसके पीछे का सीक्रेट क्या है कि ये हो कैसे रहा है। अगर हमारे छोटे बिजनेस या छोटे व्यापारी को अगर हम पूछे कि ये कैसे हो रहा है, तो ही विल फाइंड अ क्वेश्चन मार्क कि ये सच में यार कैसे हो रहा है। तो दैट्स व्हाट वी आर हियर टू लर्न मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट प्रिंसिपल इनटू बिजनेस। कैसे मैनेजमेंट करते हैं बिजनेस का, कैसे व्यापार को छोटे से बड़ा बनाते हैं, बस यही हमारा कॉमर्स सिखाते हैं। राइट, तो ये है मैनेजमेंट। और एक चौथा एलिमेंट ले लो दोस्तों, कॉमर्स क्या सिखाता है, फाइनेंस। क्या कभी आपने फाइनेंस के बारे में सुना है? फाइनेंस मतलब क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि आपको अगर एक बाइक लेनी है और वो है 5 लाख की, बड़ी बाइक लेते हैं, महंगी बाइक लेते हैं, तो 5 लाख का जुगाड़ तो करना पड़ेगा ना। आपका सबसे मेजर सोर्स क्या है, आपके पापा। यस और नो। इमेजिन करते हैं कि आपको बाइक लेनी है और आपके पापा बोल रहे हैं कि मेरा बजट सिर्फ 2 लाख है। 3 लाख रुपए कहां से लाओगे, है ना। एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या बैंक फाइनेंस करेगी, ये देखना पड़ेगा। कितने रेट पे फाइनेंस करेंगे, ये भी देखना पड़ेगा। क्या वो बाइक लेना 5 लाख में हमको पुराएगा,
या बाइक हम चलाएंगे तो उसकी लाइफ कितनी है वो देखना पड़ेगा, बाइक पेट्रोल कितना कंज्यूम करती है वो देखना पड़ेगा। यानी सिंपल एंड शॉर्ट कि 5 लाख रुपए उस बाइक पे इन्वेस्ट करना, इज इट फिजिबल? तो दोस्तों ये बाइक के एग्जांपल को अगर हम बिजनेस में रिप्लेस करें कि मुझे एक नया व्यापार स्टार्ट करना है, मुझे एक नई बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करना है, तो वो बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए अगर मुझे 25 लाख रुपए लग रहे हैं तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सोर्सेस कि ये पैसे कहां से आएंगे, यस और नो। दूसरा कि 25 लाख आ भी गए तो उस 25 लाख को किस तरीके से इन्वेस्ट करे सो दैट कि 25 लाख के 50 लाख या 1 करोड़ हो जाए, यस और नो। दिस इज व्हाट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी से। ये है कॉमर्स का एलिमेंट है ना। आप अभी सोच रहे होंगे कि कॉमर्स में बहुत सारी बातें हैं सीखने के लिए। दोस्तों बस वही है हमारा कॉमर्स जो हमको सिखाता है बहुत सारी बातें। चलो एक और छोटी सी केस स्टडी कॉमर्स को पढ़ाते हुए मैं आपको दे देता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि पेट्रोल के रेट बढ़ते कैसे? ये तो आपका एग्जाम्पल है ना, एकदम पास का एग्जाम्पल है। आप लोगों ने देखा होगा अरे यार पेट्रोल के रेट बढ़ गए। देखो अभी रिसेंटली वो टीवी में बहुत जम के चिल्ला रहे कि बोले यार पेट्रोल से ज्यादा तो डीजल के रेट हो गए, क्योंकि डीजल एक सस्ता एलिमेंट था एज कंपेयर टू पेट्रोल। इसलिए बहुत सारे लोग डीजल कार खरीदते थे, बोलते डीजल सस्ता है, डीजल सस्ता है, कार खरीद लो। लेकिन अभी आज के रिसेंट पीरियड में, अभी इकोनॉमिकली कोरोना जब से आया तब से क्या हो रहा है, डीजल के रेट बढ़ गए। अब आपको पूछता हूं मैं ऐसा क्यों हुआ बताइए। मतलब कॉमर्स सीखने का मतलब सिखा रहा हूं मैं आपको कि कॉमर्स हम क्यों सीख रहे हैं। बताइए डीजल के रेट क्यों बढ़े, मालूम नहीं ना। चलो मैं बताता हूँ। गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए, बस सिंपल एंड शॉर्ट। गवर्नमेंट ने टैक्सेस क्यों बढ़ाए, चलो बताओ क्यों बढ़ाए टैक्सेस? क्यों? गवर्नमेंट का मूड हो रहा था, आज उनको ऐसा लग रहा था कि चलो यार टैक्स बढ़ा देते हैं। नो, गवर्नमेंट टैक्स क्यों बढ़ाया? क्योंकि गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ा कोरोना के चक्कर में। 20 लाख करोड़ का पैकेज जो अनाउंस कर दिया है ना। तो ये जो इतना पैसा जो गवर्नमेंट ने अपने जब से लोगों के लिए दे दिया है, तो गवर्नमेंट के पास अब पैसा तो रहना चाहिए ना। तो पैसा कहां से लाएंगे? तो गवर्नमेंट ऐसे छोटे बड़े टैक्सेस इंक्रीमेंट करके अपने पैसे का जुगाड़ जमा लेता है। तो दोस्तों ये है कॉमर्स। यानी अगर आपने छोटी बात को सही तरीके से समझ लिया ना तो आप एकदम आसमान पे पहुंच जाओगे। चलो एक और छोटी सी केस स्टडी ले लेते हैं कॉमर्स को लेके। शेयर मार्केट आप खेलो, मैं भी खेल रहा हूँ, लॉस भी खाते हैं, प्रॉफिट भी होता है। दोस्तों प्रॉफिट की होता है और लॉस की होता है। शेयर मार्केट का एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलो दोस्तों अगर मैं शेयर मार्केट के हिसाब से अगर कोई बात बता दूं, तो किसी बिजनेस का अगर XYZ बिजनेस है और उसको मान लेते हैं कि कोई नया उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल होने वाला है। जैसे कि जियो का, जैसे इंफॉर्मेशन आया था कि फेसबुक ने जियो में इन्वेस्ट किया 40,000 करोड़ समथिंग। तो दोस्तों अगर मैं इकोनॉमी जानता हूं, मैं इंडस्ट्री को सही तरीके से समझता हूं, तो मैं स्टॉक मार्केट में जियो कंपनी का क्या कर लूंगा, रिलायंस इंडस्ट्री का, रिलायंस इंडस्ट्री जो इज अ ब्रांड ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। तो दोस्तों मैं क्या कर लूंगा, रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर खरीद लूंगा। बराबर है सर। क्यों खरीदूंगा मैं ऐसा? क्योंकि फेसबुक इन्वेस्ट कर रहा है। जस्ट रिमेंबर इट, अ ग्लोबल बिग कंपनी इज इन्वेस्टिंग इनटू इंडियन और इंडिजिनियस इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री। तो हमारे देश में वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो मैं सोचूंगा कि यार रिलायंस इंडस्ट्री का तो बल्ले बल्ले हो गया, क्योंकि फेसबुक जुड़ गया है रिलायंस से। तो इसका मतलब रिलायंस के प्रोजेक्ट में फेसबुक इंटरेस्टेड है, यानी कि रिलायंस का प्रोजेक्ट सच में दमदार होगा, यानी कि आने वाले समय में रिलायंस प्रॉफिट कमाने वाला है, तो उसके शेयर्स खरीद लो। है ना दोस्तों, लॉजिकल। कॉमर्स सिखाता है, कौन सिखाता है? कॉमर्स। तो दोस्तों कॉमर्स अपने को सब्जेक्ट क्या क्या है कॉमर्स में, है ना। अकाउंट है, जो कि अकाउंट क्या होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है उसके ऊपर थोड़ी देर में। अकाउंट है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है, और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट तो आपको है ही। इंग्लिश है और आपको पी वगैरह होता है CBSE वगैरह में, और स्टेट बोर्ड वाले जो होते हैं उनको भी अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, और उनको OCM यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, और तुम्हारा अकाउंटिंग, और उसके बाद इकोनॉमिक्स। तो ये है हमारे कॉमर्स के मेन एलिमेंट जो आपको एज अ फाउंडेशन, एज अ बेसिक, एज अ फंडामेंटल ऑफ कॉमर्स सिखाए जाते हैं। यानी अगर आपको कॉमर्स सीखना है तो आपको ये फंडामेंटल कोर्सेज यानी बेसिक कोर्सेज जो मैंने बताए हैं आपको अभी डिस्कशन में, जो मैंने अभी 10 मिनट से डिस्कशन कर रहा हूं, वो कॉमर्स का एक बेसिक है। तो वो सीखेंगे तो आप समझ जाना कि आप कॉमर्स लाइन में कुछ तो भी सीख रहे हैं। कॉमर्स को छोटा मत समझिएगा, कॉमर्स को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, क्योंकि कॉमर्स एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको मतलब बिजनेस में प्रॉफिट कमा के देगी। लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि कॉमर्स क्या सिखाता है। तो कॉमर्स एक्सचेंज
ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सिखाता है, जिसमें आपका मैनेजमेंट आ गया, जिसमें आपके बिजनेस की अकाउंटिंग हिसाब किताब रखना आ गया, और जिसके अंदर में आपके बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है और बिजनेस में क्या हो रहा है वो जानना आ गया, जिसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और बिजनेस को कैसे एग्जीक्यूट करना है उसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं। यानी कि ये बहुत सारी चीजें आ गई, छोटा बिजनेस भी आ गया, बड़ा बिजनेस भी आ गया, राइट सर। न्यू आइडियाज भी आ गए कि हमारी इकोनॉमी में हम नई आइडियाज को कैसे लेके आ गए, ये चीज कॉमर्स आपको सिखाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चीज आपको कॉमर्स सिखाएगा। दिस इज व्हाट द कॉमर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल, द कॉमर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स एंड सब्जेक्ट, राइट। चलो, जैसे कि मेरा पहला और इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, और गॉड ब्लेस विद कोरोना, जो भी है कोरोना की वजह से मैं आपको फेस टू फेस नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन वीडियो में जितना हो सके समझा देता हूं शॉर्ट टाइम में। मुझे माफ करिएगा क्योंकि मैं अपने वीडियो की लेंथ हमेशा शॉर्ट रखने वाला हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना जाए, ऐसा नो। चलो, अभी मैं कॉमर्स की अगर हिसाब से बात करूं तो स्कोप ऑफ कॉमर्स क्या है, मतलब कि मैं कॉमर्स तो ले लिया हूं, तो अब मेरा स्टैंड क्या है, मेरी पोजीशन क्या है, और मैं आगे कहां तक बढ़ सकता हूं, है ना। चलो दोस्तों, हर फील्ड का अपना 3 स्कोप होता है, एक तो जॉब कर लो, या फिर प्रोफेशन फॉलो कर लो, या फिर खुद का बिजनेस सेटअप कर दो, ऐसा ना। 3 एलिमेंट होते हैं हमारे करियर के, बस 3 एलिमेंट, पूरा दुनिया खोज कर निकालो, इन 3 एलिमेंट के बाहर कुछ नहीं होता, जॉब, प्रोफेशन और बिजनेस। अब आप बोलेंगे सर बाबा लोग जो होते हैं उनका कैसे, तो दोस्तों वो भी तो सर्विस दे रहे हैं ना, मतलब प्रोफेशन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उनको हम लोगों ने क्या बोला, ये तो बाबा है। क्या करते हैं बाबा, उनकी प्रोफेशन क्या है, उनकी प्रोफेशन है आध्यात्मिक बातों को आपके साथ शेयर करना। बोलो फिर से एक बार, थोड़ा हेवी हो गया वर्ड, आध्यात्मिक बातों को आपके साथ शेयर करना। क्या होता है दोस्तों आध्यात्मिक बातें, यानी आपके जीवन शैली को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे आपको सोना है, उठना है, किससे कैसी बातें करना है, क्या गलत है क्या सही है, ये सारी आध्यात्मिक बातें आपको बाबा गाइड करता है, जिसको हम लोग प्रोफेशन बोलेंगे, ऐसा हो। तो फिर उसके बाद जॉब तो आपको मालूम है, मैंने कोर्स कर लिया, मैं तो कॉमर्स वाला कोर्स हो गया, मैं तो डिग्री ले लिया, चलो भाई नौकरी ढूंढ लेते हैं, ये हो गया जॉब। अब मैंने कॉमर्स सीख लिया, धंधा मुझे पता है, प्रोडक्शन क्या होता है, सेल क्या होता है, परचेस क्या होता है, और प्रॉफिट कैसे बुक करते हैं, बिजनेस को कैसे बढ़ाते हैं, तो मैं तो व्यापार ही करूंगा, मैं तो धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी बनूंगा। अनिल अंबानी मत बनना, लॉस में आया है, ऐसा ना, बहुत कर्जे में डूब गया दोस्तों। अनिल अंबानी बनेगा, मुकेश अंबानी बनेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे तरफ से रतन टाटा जरूर बनिएगा, क्योंकि दैट इज अ डैम गुड बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड, यू नो। तो देख लीजिएगा आप लोग, मैंने क्या बोला है, रतन टाटा स्टडी करिए, मजा आ जाएगा कॉमर्स सीखने में आपको। चलो दोस्तों, ये सारे जो एलिमेंट है ना हमारे, ये कॉमर्स से रिलेटेड है, मतलब कि हम 3 सेगमेंट में जा सकते हैं। बोलेंगे राजेश सर ये तो बताइए कैसे जाएंगे, यहां तक हम कैसे पहुंचेंगे, है ना। दोस्तों देखो, बहुत बड़ा बनना है, जैसे जॉब करनी है ना, तो IIM चले जाओ, मतलब IIM पहुंचने का भी रास्ता, IIM बोले तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बड़ी इंस्टीट्यूट है पूरी इंडिया की, ऐसा नो, जैसे IIT होता है वैसे हमारा IIM होता है। यहां पहुंचने के बाद लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का पैकेज, 1 करोड़ का पैकेज, डन। जॉब बड़ी बड़ी कंपनियों में एज ए मैनेजर आप जॉब करेंगे, टॉप मैनेजर, क्योंकि मैनेजर्स के भी डिवीजन होते हैं ना, लोकल होता है, एक रीजनल होता है, और एक डिविजनल होता है, फिर एक होता है मेन मैनेजर होता है, यू नो, मेन मैनेजर बड़ी अमाउंट, यू नो। तो वो बनने के लिए ना आपको IIM से गुजरना पड़ेगा, मतलब कि रास्ता है कॉमर्स में ऊपर पहुंचने का, नंबर 1। दूसरा, अगर हम लोग बात करें तो एक बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हैं, नंबर 2, यानी कि जॉब के हिसाब से अगर बात करूं, IIM है आपके लिए। MBA आपने सुना होगा, नहीं IIM कर सकते, कहीं और से MBA कर लेते। अच्छा ठीक है, CA सुना होगा आप लोगों ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट। दोस्तों अभी ये तो 12th स्टैंडर्ड है ना, तो ये सारे एलिमेंट समझने को आपको थोड़ा थोड़ा समय लगेगा। सारी चीज मैं एक लेक्चर में समझाऊंगा ना तो मुझे बहुत बड़े लेक्चर बनाने पड़ेंगे, और डोंट वरी, घबराना मत, मैं ये सारी चीजें आपको मेरे इस पूरे सेशन में, यानी कि 11th स्टैंडर्ड में आपको सिखाने वाला हूँ, और आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आप डेफिनेटली नॉलेजेबल बनेंगे। चलो ठीक है, आप बोले सोच रहे होंगे राजेश सर तो सिर्फ बात कर रहे हैं, चलो मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि राजेश सर जो बोलते हैं वो करते हैं, राइट सर। तो देखिए मैंने क्या किया है, तो मैंने आप स्टूडेंट्स के लिए एक चैनल बनाया हुआ यूट्यूब का, जिसका नाम है ओनली कॉन्सेप्ट। ओनली कॉन्सेप्ट, फिर से रिपीट करो, ओनली कॉन्सेप्ट। दोस्तों ये जो चैनल है ना, इसमें मैं रेसिपी नहीं सिखा रहा हूँ, इस चैप्टर के अंदर में मैं रेसिपी नहीं सिखा रहा हूँ, और गाड़ी कैसे साफ करते मैं वो नहीं सिखा रहा हूँ। दोस्तों इस चैप्टर में मैं कॉमर्स का मतलब कॉमर्स का एक पर्सन हूँ, कॉमर्स का एक एलिमेंट हूँ, कॉमर्स का एक हिस्सा हूँ, तो मैं कॉमर्स की बातें करूंगा। तो दोस्तों इस चैनल पे जब आप आएंगे ना, तो आपको है ना कॉमर्स लेवल की
बड़ी बड़ी बातें मैं इस वीडियो में रिकॉर्ड करके मतलब उसमें बना के मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ, यानी कि छोटा बच्चा भी जान सकता है कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, वो क्या होता है। कॉमर्स की बात है, बड़ा बनना है बड़ा सोचो, और बड़ा सोचना है तो ओनली कॉन्सेप्ट देखो। तो दोस्तों आपको समझ जाएगा कि आप किस बंदे के साथ पढ़ रहे हो, राइट सर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें मेरी डिस्कशन की समझ गई होगी। ये मेरा आज का छोटा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, मैं छोटा ही बोलूंगा क्योंकि हमेशा मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर बहुत बड़ा होता है, कॉमर्स को लेके मोटिवेट भी करता हूँ। आज मैंने आपको मोटिवेट बिल्कुल भी नहीं किया, उसका मतलब मैंने आधा घंटा अपना यहाँ पे ड्रॉप कर दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं वीडियो में आपको ज्यादा देर तक स्टक नहीं रखना चाहता, आपको तकलीफ में नहीं डालना चाहता। दिस इज व्हाट, धीरे धीरे बात करेंगे, और जब लेक्चर फेस टू फेस आएगा तो हम और बातें करेंगे। यस और नो? तो दोस्तों अभी नेक्स्ट वीडियो जब मेरा बनेगा तो मैं पहले अकाउंट सब्जेक्ट से शुरुआत करूंगा। कौन से? अकाउंट सब्जेक्ट से। अकाउंट ये क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होती है, सीधा उसके ऊपर हम लोग आ जाएंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर से। ओके, तो आप लोग हमेशा आप लोग एक चीज याद रख लीजिए, ये मैंने ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट कर दिया हुआ है 1 से लेकर 15 जुलाई तक। कोशिश करते हैं 15 जुलाई के बाद हो सका तो फेस टू फेस, नहीं तो फिर ऑनलाइन कंटिन्यू रखते हैं। ये सुनो, तो अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबको बोल दो कि राजेश सर ने क्लास शुरू कर दी है, स्पेशल 10 और एक्सेल एकेडमी ने क्लासेस शुरू कर दी है। तो उनको बोलिए कि वो जुड़ सकते हैं, इस 15 दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और उनको जोड़ने की हम कोशिश करते हैं। और आप भी उनको बताइए कि सर ने क्लासेस शुरू कर दिए भैया, भले ही तुम्हारा कॉलेज शुरू नहीं हुआ है। ओके, तो बनिए मेरे साथ, बुलाइए अपने फ्रेंड्स को, और मिलते हैं कल से अकाउंट्स के लिए, मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फ्रॉम राजेश सर।